हजारों करियर्स में से आपके लिए कौन सा वाला करियर सही हो सकता है, इसको जानने का एक तरीका है कि मार्केट में टॉप इन डिमांड करियर्स को देखना। और इसी चीज में आपको असिस्ट करने के लिए आज हम बात करेंगे टॉप इन डिमांड करियर्स इन 2024। आप जानते हैं कि जॉब मार्केट बहुत तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कारण कुछ करियर्स बूम कर रहे हैं और कुछ करियर्स की वैल्यू खत्म हो रही है, और इसलिए आपको अपनी स्किल्स और नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए और वो करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए जो फ्यूचर में डिमांड में रहेगा। तो आइए जानते हैं कि 2024 में कौन से 5 ऐसे करियर्स हैं जो डिमांड में होंगे। नंबर 1 इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट्स, फेशियल रिकॉग्निशन, गेमिंग, हेल्थ केयर, आज सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। एआई और एमएल वो फील्ड्स हैं जिसमें कंप्यूटर्स और मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस और लर्निंग एबिलिटीज दी जाती हैं। एआई का मतलब ये है कि मशीन्स को ऐसे प्रोग्राम किया जाए कि वो ह्यूमंस जैसे सोच सके, समझ सके और काम कर सके। और मशीन लर्निंग का ये मतलब है कि मशीन्स को ऐसे ट्रेन किया जाए कि वो डेटा से सीख सके और अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। सी, एआई एंड मशीन लर्निंग आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट द सेम टाइम। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। बेसिकली एआई एमएल का यूज करता है अपनी समझ और प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। 2023 में एआई की ही ग्लोबल मार्केट वैल्यू $150.2 बिलियन है और मशीन लर्निंग इंडस्ट्री 36.2% के CAGR से आने वाले 7 सालों में बढ़ेगी। एंड अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर डेटा साइंस जैसी डिग्रीज पर फोकस करना चाहिए। एंड इस फील्ड में आपके लिए बेस्ट कोर्स बीए इन कंप्यूटर साइंस रहेगा। एंड इन प्रोग्राम्स के लिए Tsinghua University, Nanyang Technological University, University of Technology Sydney, National University of Singapore, University of Adelaide, Carnegie Mellon University, California Institute of Technology, MIT, ये सब वर्ल्ड की कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। और ग्लोबली एआई इंजीनियर्स की सैलरी भी काफी इंप्रेसिव है। यूएस में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की सैलरी $1,53,805 है, यानी कि 1,28,00,000 रुपए। और कनाडा में $1,04,701 कैनेडियन डॉलर्स, यानी कि अराउंड 64 लाख रुपीज है। एंड यूके में 60,000 पाउंड है, यानी कि अराउंड 62 लाख रुपीज है। सेकेंड इज डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, जो कि है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। इस फील्ड में डेटा को कलेक्ट, एनालाइज, विजुअलाइज और इंटरप्रेट करना होता है ताकि बिजनेस डिसीजंस, पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव किया जा सके। बट डेटा साइंस और एनालिटिक्स काम कैसे करते होंगे? इसका जवाब है कि इसमें मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज होता होगा जो डेटा से पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इनसाइट्स निकालते हैं। ये इनसाइट्स फिर बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं या फिर नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, बैंकिंग, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। इसीलिए डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और आगे भी बढ़ती रहेगी। एंड दिस इज क्वाइट एविडेंट इन द फैक्ट कि आज डेटा साइंस इंडस्ट्री की वैल्यू $112.12 बिलियन है और आने वाले सालों में 16.2% CAGR से बढ़ती रहेगी। एंड अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप BS इन कंप्यूटर साइंस, BS इन अप्लाइड मैथ्स या फिर MS इन डेटा एनालिस्ट जैसे कोर्स कर सकते हैं। एंड इन कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, येल यूनिवर्सिटी, ETH यूरिच, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, University of Pennsylvania, University of College London, National University of Singapore, University of Melbourne, King's College London, Delft University of Technology बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। इन यूनिवर्सिटीज की फीस 1.5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए पर ईयर तक जा सकती है। एंड अगर सैलरीज की बात करें तो एक डेटा साइंटिस्ट फ्रेशर अब्रॉड में अराउंड 70 लाख रुपीस तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है। एंड मिड और एक्सपर्ट लेवल डेटा साइंटिस्ट तो 2 करोड़ रुपए तक के करीब के पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर 3 इज साइबर सिक्योरिटी।
इंटरनेट की दुनिया में साइबर सिक्योरिटी कितना जरूरी है ये तो आपको पता ही होगा। ये वो फील्ड है जिसमें डिजिटल सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को हैकर्स, वायरसेस और साइबर अटैक से प्रोटेक्ट किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आजकल हर सेक्टर में डिजिटलाइजेशन हो रहा है और डेटा ब्रीच, आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ रहा है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है और आगे भी बढ़ेगी। एज ऑफ नाउ ये इंडस्ट्री $202.72 बिलियन पर वैल्यूड है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले सालों में ये इंडस्ट्री 12.3% CAGR से आगे बढ़ेगी। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। एंड अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो यू कैन कंसिडर यूनिवर्सिटीज लाइक बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, IU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जैसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस 15 लाख से 21 लाख रुपए पर ईयर तक जा सकती है। एंड अगर सैलरीज की बात की जाए तो यूएस में एंट्री लेवल पोजीशन एंड एवरेज सैलरी $87,666 है, विच इज अराउंड 73 lakhs एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की सैलरी $1,62,513 तक जा सकती है, विच इज अराउंड 1.35 करोड़। एंड करियर नंबर 4 इज रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस तो कोई भी अनजान नहीं है एंड इसी से रिलेटेड है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग। ये वो फील्ड है जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास एक्सेट्रा को हार्नेस, कन्वर्ट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल फॉसिल फ्यूल्स की स्कार्सिटी, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हैं और हमें ग्रीन एनर्जी की जरूरत है। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स और स्पेशलिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और आगे भी बढ़ेगी। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, माइनिंग एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। एंड इन कोर्सेज के लिए आप एल्बर्ग यूनिवर्सिटी, नॉर्थ चाइना इलेक्ट्रिक पावर यूनिवर्सिटी, सिंगुआ यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क कंसिडर कर सकते हैं। एंड एज अ रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर आप एवरेज 50,000 to 80,000 USD की रेंज में यानी कि 40 lakhs to 66 lakhs तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर नंबर 5 इज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब बात करते हैं लास्ट करियर ऑप्शन की विच इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर, जिसमें आज हम बात करेंगे टेलीमेडिसिन की और बायोटेक्नोलॉजी। टेलीमेडिसिन वो फील्ड है जिसमें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एंड बायोटेक्नोलॉजी वो फील्ड है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का यूज करके मेडिकल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस डेवलप किए जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द टेलीमेडिसिन इंडस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तो आज $1,224.31 बिलियन पर वैल्यूड है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये मार्केट आने वाले सालों में 12.8% CAGR से बढ़ेगी। एंड अगर आप टेलीमेडिसिन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक मेडिकल डिग्री लेनी होगी। बेसिकली आपको रिस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसिल या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ रजिस्टर होना होगा एंड आपको मेडिकल प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस भी चाहिए होगा। एंड टू बिकम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट आपको साइंस में ग्रेजुएशन करनी होगी एंड बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स। और अगर आपको ये डिग्री करनी है तो आपको बेस्ट मेडिकल स्कूल्स जैसे कि UCLA, येल यूनिवर्सिटी, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज लंदन को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ की एवरेज ट्यूशन फीस 42 लाख रुपीस से 65 लाख रुपीस के बीच रेंज करती है और ग्लोबली टेलीमेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स का स्टार्टिंग पैकेज 62 लाख रुपीस का होता है एंड बायोटेक्नोलॉजी करियर में अराउंड 60 लाख तक का स्टार्टिंग पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे टॉप 5 इन डिमांड करियर ऑप्शंस इन 2024। आपने देखा कि ये करियर्स कैसे आपको फ्यूचर में सक्सेस दे सकते हैं, लेकिन करियर चॉइस आपके पर्सनल प्रेफरेंस और एप्टीट्यूड पर भी डिपेंड करती है। आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए
इन करियर्स में से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं और अपने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पक्का पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा वाला करियर ऑप्शन सबसे ज्यादा पसंद आया। हम जल्दी आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और करियर ओरिएंटेड वीडियो के साथ।